लक्ष्मण यादव को मैं लगभग 5-6 साल से पर्सनली जानता हूं और मैंने उनको कहा भी था, कई मंचों पर हम लोग साथ साथ रहे हैं, तो मैंने कहा उनको कि आप जिस रास्ते पर चल रहे हैं सरकार आपको बर्दाश्त करेगी इन फ्यूचर, ये बड़ा मुश्किल है। सरकार की आंख में आंख डाल करके कोई भी व्यक्ति इस देश का SC ST OBC या माइनॉरिटी समाज का व्यक्ति अगर बोलेगा तो निश्चित रूप से अगर सिस्टम में है तो सिस्टम से भगाया जाएगा, निकाला जाएगा, खदेड़ा जाएगा, और अगर सिस्टम के बाहर है तो रोड पर एक्सीडेंट में मारा जाएगा। ये 2-3 चीज़ें हैं। अगर राजनीति में है तो फिर EBI और CD और ED है, सब कुछ है उसके खिलाफ। आप समझिए वर्तमान समय में जो जिस विचारधारा से संबंधित लोग इस देश पर रूल कर रहे हैं, जो राज कर रहे हैं, वो चाहे राज्य की सरकारें हों, चाहे केंद्र की सरकार है, चाहे सारे संसाधनों पर जिनका कब्जा हो, वो बिल्कुल नहीं चाहते कि वर्तमान समय में इस देश के अंदर फूले अम्बेडकरी विचार पर कोई अपने विचार रखे या उस बात को आगे बढ़ाए। लेकिन लक्ष्मण यादव पिछले 3-4 साल से देश भर में घूम घूम करके जिस प्रकार से मुखर होकर के इस देश के मनुवादी सिस्टम पर प्रहार कर रहे थे, उस देश के अंदर कहीं ना कहीं वो जो है SC ST OBC की मुखर आवाज़ बन गए थे, कहीं ना कहीं वो इस देश में संविधान की बात कर रहे थे, समता मैत्री करुणा की बात कर रहे थे, और यही बात इस देश के मनुवादियों को, गैर बराबरी, असमानता वाले लोगों को खटक रही थी। हमें मालूम था कि लक्ष्मण यादव जो है वो बहुत जल्दी किसी न किसी कारणवश निकाले जाएंगे, लेकिन दुख का विषय ये है कि आज बहुजन समाज में के तमाम जो 85% बहुजन समाज है उसके खून में जिस प्रकार का उबाल होना चाहिए था लक्ष्मण यादव के को निकाले जाने के बाद में, वो समाज में नहीं दिख रहा। ये दुख है। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से यही अपील कर रहा हूँ कि आप आइए, आप लक्ष्मण यादव के कंधे से कंधा मिला करके चलिए। मैंने तो कल भी कहा उनको, कल हमारे साथ में थे, मैंने तो कल भी कहा आप निराश मत होइए, आप उदास मत होइए। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं डिजर्व था, मुझसे जो मैं जिसकी कम मेरिट है उसको रखा गया है और मुझे नहीं रखा गया, तो मुझे संविधान पर बोलने की, समता पर बोलने की सज़ा मिली है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, आप ऑनलाइन पढ़ाइए, आप ऑफलाइन पढ़ाइए, किसी दूसरे कॉलेज में पढ़ाइए, लेकिन बोलिए, आप राजनीति में करिए। हम तो चाहता हूँ, मेरी तो शुभकामना लक्ष्मण यादव के लिए कि लक्ष्मण यादव चुनाव लड़ें, आजमगढ़ से लड़ना चाहते हैं आजमगढ़ से लड़ें, जीत करके आएँ। और मैं तो सपना देख रहा हूँ कि लक्ष्मण यादव जैसा व्यक्ति जिस दिन इस देश का इस देश का शिक्षा मंत्री बनेगा। देखिए 6 दिसंबर वैसे भी इस देश के बहुजन समाज के लिए दुख का दिन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर उस दिन नहीं रहे, लेकिन इसी देश के अंदर कुछ मनुवादी सिस्टम के लोग हैं जो इस दिन को शौर्य दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि इस दिन बाबरी मस्जिद को ध्वस्त करके उन्होंने राम मंदिर की परिकल्पना की थी। तो एक विकेट और 6 दिसंबर को लक्ष्मण यादव के रूप में गिर गया कि लक्ष्मण यादव को कॉलेज से निकालना। अच्छा बताइए उनमें क्या कमी थी? 14 साल से पढ़ा रहे थे, किसी 14-15 मिनट का जो उनका इंटरव्यू हुआ है, उस 14-15 या 20 मिनट के इंटरव्यू में ऐसा क्या था? इंटरव्यू उनका बहुत अच्छा, 14 साल से पढ़ा बहुत अच्छा रहे थे, उसके बावजूद भी मेरिट उनकी बहुत अच्छी, 21 साल की उम्र में प्रोफेसर लग गए थे। तो क्या कमी थी? उसके बावजूद भी उस आदमी को तो क्या, या ये कहें कि लक्ष्मण यादव की जो पृष्ठभूमि है वो संघ से मैच नहीं करती है, RSS से मैच नहीं करती है, वो संघ की शाखा में नहीं जाते हैं। तो ये जो बातें हैं ये कहीं ना कहीं उन लोगों को विश्वविद्यालयों में लाया जा रहा है जो लोग संघ के विचार से सहमत हैं, जो लोग संघ के शाखाओं में जाते हैं। और देखिए विश्वविद्यालय का मतलब है विश्व की संस्कृति। अगर आप दिल्ली विश्वविद्यालय है तो वहाँ पूरे विश्व के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी अपनी सबकी आइडियोलॉजी है, सबका विचार है, सबके अपने सोच है, सबका अपना पंथ है, सबका अपना धर्म है, सबकी अपनी मान्यताएं, और उन सबको मान्यता देती है दिल्ली का कोई भी विश्वविद्यालय, उनको मान्यता देता है। अगर दिल्ली विश्वविद्यालय की हम बात करें तो दिल्ली विश्वविद्यालय उन तमाम चीज़ों को मान्यता देता है। और कोई व्यक्ति, एक आदमी खड़े होकर के ये कहेगा नहीं ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, तो फिर ठीक है, लक्ष्मण यादव आज हैं, कल किसी और का नंबर होगा। प्रोफेसर रतनलाल साहब का प्रमोशन नहीं हो रहा है, ऋतु धरने पर बैठी है। और अगर इस देश के लोग ये चाहते हैं, मनुवादी लोग ये चाहते हैं कि हम इनको इस प्रकार से हरा करके थका देंगे, तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो सच है ना वो हार नहीं सकता, थक सकता है, थोड़ी देर के लिए रुक सकता है, लेकिन जीतेगा अम्बेडकरवाद, ये ध्यान रखना। लेकिन डॉक्टर लक्ष्मण यादव बार बार कह रहे हैं कि अगर संविधान हमें उस दौर में मौका नहीं देता तो हम भी कहीं ना कहीं भैंस चराते हुए। बिल्कुल, कल भी लक्ष्मण यादव ने बात की कि अगर मैंने क्या नाम है, मुझे पढ़ने का मौका, मंडल कमीशन लागू नहीं होता, संविधान नहीं होता, तो मैं भी कहीं ना कहीं भैंस ही चरा रहा होता। तो ये बात बड़ी बात है। वो जिस ग्वाला जाति से आते हैं, जिस यादव जाति से आते हैं, यादव जाति का मूलत काम भैंस चराना और दूध बेचना रहा है। और पूर्वांचल में जिस प्रकार से यादव जाति का जाति के नाम पर शोषण हुआ है, और जिस प्रकार से पूर्वांचल के यादवों ने बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की विचारधारा को अपना करके उन्होंने तरक्की की है, चाहे वो लक्ष्मण यादव हो, सुनील यादव हो, रामोतार यादव हो, चंद्रभूषण यादव हो, तमाम जो यादव शक्ति पत्रिका से लोग जुड़े हैं, अचल सिद्धार्थ यादव हो, वो तमाम लोग ललित सिंह यादव को पढ़ करके जो आगे बढ़े, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को जो अपना वंशज मानते हैं और जो उनकी वैचारिकी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो वो जो कल लक्ष्मण यादव ने कहा कि अगर बाबा साहब ने संविधान में हम सबके लिए अधिकार नहीं दिया और मंडल कमीशन मानव साहब काशीराम के करकमलों से जो है लागू नहीं हुआ था देश के अंदर, उनके आंदोलन से लागू नहीं होता, तो आज लक्ष्मण यादव जैसे और तमाम जो लोग हैं वो नहीं आ पाते देश के अंदर।
देश की यूनिवर्सिटियों में नहीं आ पाते, तो ये सच्चाई है। लक्ष्मण यादव कह रहे हैं ये पहली पीढ़ी है हमारी जो यहाँ तक पहुंची। देखिए ये बिल्कुल है कि अभी जो मैं भी कल एक हमारे संदीप यादव है श्यामलाल कॉलेज में प्रोफेसर है, मैं उनसे बात कर रहा था, तो मैंने पूछा मैं कितने, तो ओबीसी एससी के तो प्रोफेसर पहले से थे, अभी भी लगभग 2000 SC ST के प्रोफेसर दिल्ली यूनिवर्सिटी में, अभी 1200-1300 ओबीसी के अब पहली बार आने लगे थे, और जैसे ही आने लगे तो वैसे ही उनको निकालने का रास्ता बना लिया। तो समस्या वही है ओबीसी समाज में, जो अम्बेडकरवादी समाज है, या तो ओबीसी समाज में है, ओबीसी SC ST के बहुजन समाज के हैं, तो आपको वहाँ जाकर के RSS के हाँ RSS के हेडक्वार्टर पर जाकर के आप सलामी दीजिए, उनके नेताओं को जाकर उनके पैर छुइए, तब आपको प्रमोशन मिलेगा। नहीं करोगे काम, बाबा साहब की बात करोगे तो फूले अम्बेडकर को मानने वाले लोगों को बाहर निकाल दिया जाएगा, जैसे लक्ष्मण यादव को बाहर निकाल दिया गया। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो गलत मैसेज जाएगा, ये तो डर का माहौल बैठेगा ना, कोई बोल नहीं पाएगा। देखिए डरेगा वो जिसको नौकरी की चिंता होगी। लक्ष्मण यादव को मेरे हिसाब से 1.25 लाख रुपए मिल रहे होंगे अडॉप्ट में, परमानेंट हो जाते तो 2.5 लाख 2 लाख हो जाते। सवाल 2 या 3 या लाख रुपए का नहीं है, सवाल ये है कि उनके साथ जो हुआ वो गलत हुआ, देश के अंदर जिस तरीके से चल रहा है। और चिंता का विषय है कि विश्वविद्यालयों को जिस प्रकार से एक रंग में रंगने की कोशिश की जा रही है, एक तरीके से एक मनुवादी सिस्टम में उसको ढालने की कोशिश की जा रही है। RSS और के हाथ में पूरा का पूरा जो है अगर कॉलेज थमा दिए जाएंगे तो ये जो विश्वविद्यालय ये शिक्षा का केंद्र ना होकर के विचारधारा के केंद्र बन जाएंगे। जो हिंदू राष्ट्र की कल्पना वो लोग कर रहे हैं। अगर आज आप देखिए कि दिल्ली विश्वविद्यालय में RSS की शाखा लग रही है, वहाँ गौशालाएँ खुल रही हैं, तो वहाँ पर ये विश्वविद्यालय इसलिए थोड़ी बना था 100 साल पहले कि यहाँ गौशालाएँ बनाई जाएंगी, यहाँ RSS की शाखा लगाई जाएंगी, यहाँ जय श्री राम के नारे लगेंगे। अरे ये इसलिए बनाया था कि अगर यहाँ अमेरिका, जापान, थाईलैंड के बच्चे भी पढ़ने के लिए आएँ तो विदेश से यहाँ से पढ़ने के बाद में जब वो अपने देश में जाएँ तो कहें कि जो भारत की दिल्ली विश्वविद्यालय वो टॉप का विश्वविद्यालय, और वहाँ पर शिक्षा संस्थान बहुत अच्छे हैं। पर आप गलत के खिलाफ बोलेगा कौन? आप तो कोई मुंह नहीं खोलेगा। देखिए नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए रीतू वाले मामले में जितना मैं मामले को समझ रहा हूँ, रीतू वाले मामले में चाहे तो VC हो, चाहे प्रिंसिपल हो, चाहे रजिस्ट्रार हो, सबके सब जेल जाएंगे। सब ने फ्रॉड किया है। वो जितनी देरी हो रही है बस हो रही है। रीतू पूरी हिम्मत के साथ बैठी है, बाबा साहब की बेटी। मेरी शुभकामना रीतू के साथ हैं, मेरी शुभकामना लक्ष्मण यादव के साथ हैं, जो दोनों मुझसे छोटे हैं, मेरे छोटे बहन भाई हैं। मैं हमेशा कहता हूँ तमाम लोगों से कि आप डरिए मत, आप परेशान हो सकते हो थोड़ी देर के लिए, लेकिन हार नहीं सकते। इस देश के अंदर अम्बेडकरवाद इतना कमज़ोर नहीं है कि उसको मनुवाद हरा दे। हम ये प्रोग्राम हो या कई प्रोग्राम हो, हम प्रोग्राम से भाग नहीं रहे। हम हतोत्साहित होने वाले लोग नहीं हैं। हम जो है जितने आज अगर हम थोड़ा सा अगर मायूस होते हैं तो हमारी ये हार होगी। हम ज़्यादा उत्साहित होकर करके और भी ज़्यादा चोट पहुंचाएंगे। और हम सभी बहुसंख्यकों को आपके जर्नलिस्ट, आपके चैनलों के माध्यम से जनता के, भारत के तमाम जो बहुसंख्यक हैं और OBC के लोग हैं, उनसे हम आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, अपील करेंगे, ऐ मेरे भाइयों, अगर तुम्हें न्याय चाहिए, अगर तुम्हें अधिकार चाहिए, तुम इकट्ठा हो जाओ। अगर इकट्ठा नहीं हुआ तो जैसे पहले गुलाम थे फिर गुलाम रहोगे और बेड़ियों में जकड़े जाओगे। आप जाग जाओ, नहीं तो 24 के बाद आपको लोकतंत्र देखने को नहीं मिलेगा। ये अपील आपके सभी चैनल से मैं बहुसंख्यकों को साथ करता हूँ। जय हिंद, जय भारत और जय भीम।